सभी साथियों को जय किसान। साथियों, जैसा कि अपने रोज इस समय चर्चा करते हैं फसलों के भाव के ऊपर, आज भी अपने फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। खास करके नरमे के ऊपर, सरसों के ऊपर, ग्वार के ऊपर और थोड़ी सी चर्चा अपने करेंगे मूंग के ऊपर। जैसे और साथी जुड़ जाएंगे फिर अपने वीडियो को शुरू करेंगे। साथियों, आप सब लोग, जी विनोद जी, थैंक यू सो मच। आप सब लोग वीडियो को बहुत प्यार देते हो, बहुत लाइक और शेयर करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। यूट्यूब के ऊपर भी आप लगातार बहुत प्यार दे रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जी, जैसे और साथी जुड़ जाएंगे फिर अपने बात शुरू करेंगे। आज नरमा के अंदर ब्रेक है, जैसे मैंने कल और परसों बोला था कि नरमे के अंदर एक ब्रेक आएगा। वो एक ब्रेक, एक रुकावट नरमे के अंदर आज आई है। सरसों के अंदर भी आज रुकावट है और एक खुशखबरी भी है कि नई सरसों जो है वो चालू हो गई है आनी साथियों बाज़ारों के अंदर, और नई सरसों शुरू हो गई है। उसका भी भाव आपको आज बताएंगे, कौन सी मंडी में आई वो भी आपको बताएंगे साथियों। जैसे और साथी जुड़ जाएंगे फिर अपने वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ा दें साथियों सारे भाई। जी, सबसे पहले अपने बात करेंगे सरसों की, क्योंकि लगभग 100 लोग जुड़ चुके हैं साथियों। सरसों की बात करेंगे तो सरसों के अंदर आज फिर से एक गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि कल भी एक गिरावट ही थी सरसों के अंदर, लेकिन लग ये रहा था कि सरसों के अंदर तेजी है, क्योंकि कुछ एक मंडियों के अंदर कल भाव बढ़े थे। खास करके जो सलोनी की मंडियां हैं, कोटा और उधर उस साइड, उन मंडियों के अंदर एक दो बार कल जो है भाव बढ़े थे, लेकिन सरसों के अंदर कोई बहुत बड़ी जो है कल तेजी नहीं थी। इसलिए मैंने कल सरसों के अंदर तेजी नहीं लिखी, क्योंकि तेजी नहीं लग रही थी। वो एक दो मंडियों की अगर अपने बात करें तो आज गुजरात के अंदर भी दो चार मंडियों के अंदर नरमा तेज रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर अपने बात करें, सभी मंडियों की बात करें, तो नरमा भी आज डाउन रहा है। तो सरसों के अंदर साथियों की बहुत बड़ी तेजी नहीं है अब। और सबसे बड़ी बात है कि सरसों जो है वो नई सरसों आनी अब शुरू हो गई है। भरतपुर के अंदर नई सरसों आई है आज साथियों, और नई सरसों का रेट 6,000 से लेके 6500 रुपये रहा है। यानी कि इक्का दुक्का ढेरी अभी आई है, फिर भी भाव जो है वो लगभग 6,000 से 6500 रुपये है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि सरसों के अंदर कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी जो है तेजी अब अपने को देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, ये है कि जो पुरानी सरसों है उसकी वैल्यू ज़्यादा है अभी, क्योंकि नई सरसों के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, उसके अंदर मतलब 1000 तरह के डंगे होते हैं। तो ओवरऑल देखें तो पुरानी सरसों की वैल्यू अभी है, और पुरानी सरसों बहुत कम है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि पुरानी सरसों कम लोगों के पास बची है, तो उसके हिसाब से अगर देखें आवक भी बहुत कम है। उस हिसाब से देखें तो सरसों के अंदर थोड़ा सा सुधार कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन मैं ये कभी नहीं बोलूंगा आपको कि सरसों का जो भाव है वो 8,000 हो जाएगा आने वाले खास करके इस हफ्ते के अंदर। ये नहीं लग रहा मुझे कि 8,000 साथी हो जाएगा, क्योंकि दबाव है सरसों के ऊपर। अब दबाव एक तो सरकार का है, वही बात जो अपने रोज करते हैं कि एक तो 5-5 राज्यों के अंदर चुनाव है, दूसरी बात कोविड का चक्कर है। कोविड के जो ओमिक्रॉन के मामले बहुत बड़े, अभी राजस्थान के अंदर भी मैंने अभी जस्ट अभी सुना है कि राजस्थान के अंदर भी साथियों अभी नई गाइडलाइन चालू हो गई हैं, वो भी एक दबाव रहेगा। हरियाणा के अंदर तो बाजार ही मेरे ख्याल से 6 बजे तक खुले रहेंगे, अब ऐसा भी कुछ सुनने में आया है। तो वो सारी चीजें अगर अपने देखें तो उस हिसाब से साथियों जो है दिक्कत आगे लग रही है। सरसों के अंदर काफी दबाव में रहेगी सरसों, और नई सरसों आनी चालू हो जाएगी। अभी 10-15 दिन बाद धौलपुर और भरतपुर साइड जो है वहां पे सरसों चालू हो जाएगी। तो 2-3 तरह के दबाव हैं सरसों के ऊपर। बहुत बड़ा मुझे नहीं लग रहा साथियों कि इसके अंदर कोई फेरबदल होने वाला है। अब हो सकता है कभी 200 तेज हो जाए, हो सकता है कभी 50 रुपए डाउन हो जाए, हो सकता है कभी 300 तेज हो जाए, फिर 100 रुपए डाउन हो जाए। तो ये जो है चलता रहेगा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि नई सरसों का भाव जो है वो 6,000 से लेके 6500 रुपए है, लेकिन ढेरी इक्का दुक्का है। ये चीज हमें देखनी पड़ेगी कि ढेरी जो है इक्का दुक्का है। तो सरसों के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है। अगर सरसों के भाव की बात करें साथियों, तो आज विजयनगर के अंदर 6,910 रुपये, रायसेनगर के अंदर 6,851 रुपये, सूरतगढ़ के अंदर 6,715 रुपये, गड़साना के अंदर 6,550 रुपये, गंगानगर के अंदर 6,798 रुपये, एलनाबाद के अंदर 6500 रुपये, जयपुर के अंदर 6,751 रुपये, दिल्ली के अंदर मेरा मतलब 7,300 रुपये, नोहर के अंदर 6,630 रुपये, केसरी सिंहपुर के अंदर 6,430 रुपये, जोधपुर के अंदर 7,150 रुपये, गोलूवाड़ा के अंदर 6,675, बारह के अंदर, बारह मंडी राजस्थान की मंडी है, 6,899 रुपये, कैथल के अंदर ये
भाव जो है आज 7270 रुपये, पदमपुर के अंदर 6500 रुपये और सिरसा के अंदर जो है 6700 रुपये साथियों भाव रहा है। मैंने आज सुबह के टाइम मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर दोपहर के टाइम, माफी चाहूँगा, दोपहर के टाइम में आज मैंने यूट्यूब के ऊपर जो है एक लिंक डाला था। उसके अंदर मैंने बता दिया था कि नरमे के अंदर जो है आज तेजी नहीं है, मंदी रहेगी। तो आप सबसे भी निवेदन है, विनोद जी भाई साहब ने भी लिंक डाल दिया चैनल का। यूट्यूब के अंदर किसान राजा हेयर के नाम से अपना चैनल है, वहां पर अपने दिन में भी जो है अपडेट साथियों देते रहते हैं। ग्वार की बात करें तो कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है, ग्वार वहीं स्थिर है, रुका हुआ है। अगर मैं ये कहूं कि ग्वार के अंदर 50 से लेके 80 रुपए की मंदी है तो वो भी गलत नहीं होगा साथियों, वो भी एक सही बात मानी जाएगी, क्योंकि आज ग्वार के अंदर थोड़ा सा छोटा सा मंदा था। हालांकि मैंने कल इशारा किया था कि ग्वार के अंदर थोड़ा बहुत मंदा तेजी आती रह सकती है, वही सरसों वाली कहानी है इसके अंदर भी। लेकिन बात यह है कि ग्वार की जो आवक है वो बहुत कम है। अब आवक कम है तो इसका मतलब ये है कि फसल रोक ली है किसानों ने, किसान ये देख रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चे के मुंह के ऊपर ये बात है कि ग्वार के अंदर तेजी आएगी। अब वो तेजी कब आएगी वो एक बड़ा एक लोचा है, वो बड़ी एक बात है, वो कोई भी आदमी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। जैसा कि मैं आपसे हमेशा निवेदन करता हूं कि हम लोग जो वीडियोज बनाते हैं प्रैक्टिस वीडियोज होती हैं साथियों, ये लोग एक्सपर्ट लोगों की राय लेके बनाई जाती हैं। कुछ चैनलों को, कुछ जो है फेसेस होते हैं उनको पढ़ के, उनको स्टडी करके ये बनाई जाती है और आप तक पहुंचाई जाती हैं। सौदा आप अपने रिस्क के ऊपर करें, मेरा हमेशा से आपको ये निवेदन रहता है साथियों। हालांकि अभी तक भगवान की बड़ी कृपा है कि अपनी रिपोर्ट बिल्कुल सही जा रही है, लेकिन इंसान से गलती कभी हो सकती है। भविष्य के अंदर गलती किससे होगी? जो काम करेगा। जो घर बैठा है, जो कुछ नहीं कर रहा, उससे गलती कभी नहीं होती। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सौदा जो है अपने विवेक से करें साथियों। राय आप सुन सकते हैं, राय देख सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन सौदा जो है आप अपने विवेक से करें साथियों। तो ग्वार के अंदर कोई आज तेजी नहीं है साथियों, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बहुत बड़ी मंदी भी नहीं है। मैंने कल भी बोला था कि ग्वार के अंदर भी 500-700 की मंदी है जो एकदम से वो आने वाली साथियों नहीं है। ग्वार की बात करें तो आज विजयनगर के अंदर 6550 रुपए, पीलीभंगा के अंदर 6740 रुपए, रायसेनगर के अंदर 6712 रुपए, सूरतगढ़ के अंदर 6585 रुपए, गढ़साना के अंदर 6530 रुपए, रावड़ा के अंदर 5600 रुपए और गंगानगर के अंदर 5811 रुपए और एलनाबाद के अंदर जो है 5998 रुपए जो है ग्वार का साथियों भाव रहा है। अपने बात करेंगे आज नरमे की, उससे पहले मैं थोड़ा सा मूंग की बात कर लूं। मूंग के अंदर साथियों तेजी दिखाई नहीं दे रही है। उसका कारण मैंने आपको पहले भी बताया था कि सरकारी खरीद इस बार जो है वो ना के बराबर है। तो उस चक्कर में व्यापारी अपने हिसाब से ही जो है इसका भाव अभी लगाए हुए हैं और दिनों दिन भाव जो है मूंग का वो नीचे ही जाता जा रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर कोई थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिले, लेकिन अभी हाल फिलहाल के अंदर मूंग के अंदर कोई बहुत बड़ी साथियों तेजी दिखाई नहीं दे रही है। अब अपने बात करते हैं नरमे की। देखिए, नरमे के अंदर मैंने 2 दिन पहले से इशारा चालू कर दिया था कि भाव, तेजी का भाव हर एक किसान है वो नहीं ले सकता है साथियों। ऐसा होता है, मैं कभी भी आपको ये नहीं बोल सकता कि आप फसल बेच दो अभी तेजी है या फसल रख लो अभी मंदा है, लेकिन कुछ चीजों के एक ट्रिक होते हैं, एक बताने का एक सेंस होता है। तो मैंने वो बात इशारों में बताई थी साथियों कि भाव जो है वो हर एक किसान भाई जो है तेजी का भाव नहीं ले सकता। और मैंने साथ ही एक बात बोली थी कि हो सकता है ग्वार के अंदर एक ब्रेक आ जाए। मैंने परसों भी बोला था और मैंने कल भी बोला था कि ग्वार के अंदर जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है ब्रेक आ सकता है। अब ब्रेक आने के 2 कारण होते हैं। एक तो ब्रेक आता है नरमे के अंदर, नरमे की बात कर रहे हैं, माफी चाहूंगा, नरमे के अंदर एक तो ब्रेक किसी भी फसल के अंदर तब होता है जब बिल्कुल आवक कम हो जाए। तो फिर क्या होता है कि डराने के लिए, किसान को एक गुमराह करने के लिए कि देखो या तो आप फसल बेच दो, नहीं तो फिर क्या है ये डाउन चली जाएगी। एक तो वो होता है। दूसरी बात, दूसरा जो रुकावट का काम होता है वो ये होता है कि जैसे किसी फसल का भाव बढ़ा, किसी भी फसल का भाव ऊपर चला गया, जब उसका लेवल ऊपर गया तो ऊपर का लेवल जाते ही क्या होता है, आवक शुरू होती है ज्यादा आवक को मेंटेन करने के लिए जैसे कोई बाजार के अंदर फसल ज्यादा आने लगेगी साथियों, तो उस हिसाब से क्या होता है, उस भाव को एक ब्रेक दिया जाता है ताकि उस ब्रेक को लगा के और उसी भाव के अंदर के अंदर जो है उसको फसल को खरीदा जा सके। नरमे के अंदर बिल्कुल अपोजिट हुआ है। पिछले 2 दिन के अंदर अच्छी आवक थी, परसों आवक कम हुई थी, कल जो थी आवक अच्छी हो गई, कल शाम होते होते अच्छी आवक सभी मंडियों के अंदर दर्ज की गई।
तो वो जो आवक थी, आवक के चलते क्या हुआ कि वो जो आज के भाव की एक ब्रेक लगी। देखिए, कल कहने को मैं ये बोल सकता था कि नरमा जो है वो कल 10,000 हो जाएगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डाउट था, मुझे लग रहा था कि इस नरमे के अंदर एक ब्रेक आ सकता है। उसके कुछ रीजन है साथियों। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा, कोविड के ऊपर बड़ी पैनी नजर रखिएगा साथियों, क्योंकि कोविड बड़ा इफेक्ट करेगा, चाहे वो सरसों हो, चाहे फिर वो गवार हो, चाहे फिर वो नरमा हो और मूंग हो, मूंगफली हो, दान हो, कोई भी हो, कोविड बहुत इफेक्ट करेगा। और कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोविड से मेरा मतलब ओमिक्रॉन से है साथियों। ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो भारत के अंदर लगातार हमारे देश के अंदर बढ़ रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट रह सकता है। एक जो वो सीड्स कॉर्पोरेशन ने मांग की थी सरकार से, उसके ऊपर तो सरकार ने अभी तक गौर नहीं की। उसके लिए तो मैं सरकार को बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं, केंद्र सरकार को, क्योंकि अगर दोनों चीजें एक साथ हो गई, अगर मान लो बाई चांस वो जो सीड्स कॉर्पोरेशन ने कहा था कि आप खल को और बिनोड़ा को जो है आप बाहर करें, वायदा से बाहर करें, इसके अंदर सट्टेबाजी हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अगर वो हो गया और ऊपर से जो है खुदा ना करे, भगवान ना करे कि कोविड के जो मामले वो बढ़ गए, तो साथियों फिर समस्या आ सकती है, फिर दिक्कत एक हो सकती है। अदरवाइज अन्यथा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नरमे के भाव की तेजी को रोक ले। ब्रेक आ सकता है, मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूं, ब्रेक कहीं भी आ सकता है नरमे के अंदर, क्योंकि जब तेजी होती है तब आवक बढ़ती है या फिर आवक नील होती है। हमारे किसान साथी आज भी नरमा बहुत लेके आए हैं। उसका एक रीजन था, एक तो मैंने वीडियो भी डाली थी, काफी साथी फॉलो भी करते हैं, और एक बाकी जो बहुत से अन्य एक्सपर्ट लोग हैं वो भी वीडियो डालते हैं। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग यूट्यूब के ऊपर ही डालते हैं, फेसबुक के ऊपर शायद मेरे को लगता नहीं कोई और डालता होगा, खैर डालता भी होगा तो मेरी नजर में नहीं होगा। इशारा था एक कि ब्रेक आ सकती है, तो उस ब्रेक के कारण साथियों, उन चीजों के कारण आज आवक काफी ज्यादा थी। अब कल क्या हो सकता है? कल दो चीजें हो सकती हैं। हो सकता है इस ब्रेक को थोड़ा सा और कहीं ना, कल शाम को, मैं माफी चाहूंगा बीच में रुकूंगा, कल शाम को अंतरराष्ट्रीय मंडियों के अंदर भी जो भाव कॉटन का था वो कमजोर था। और कल मैंने सोते सोते एक इशारा किया था, मैंने स्टेटस लगाया था, आप थोड़ा सा नजर रखें पेज के ऊपर। मैं कई बार स्टेटस लगा देता हूं क्योंकि हर एक चीजें अपने बोल के नहीं बता सकते, एक बोलने का, एक लाइव करने का एक समय होता है, टाइम होता है। हालांकि यूट्यूब का जो मेरा चैनल है किसान राजा हेर के नाम से, वहां पर मैं समय समय पर अपडेट देने की कोशिश करता रहता हूं। लेकिन यहां मैंने कल एक स्टेटस लगाया था रात को सोते समय कि नरमे के अंदर जल्द आ सकता है ब्रेक, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जो साइट थी उनके ऊपर, अंतरराष्ट्रीय मंडियों के अंदर जो है नरमा कल कमजोर दिखा था शाम को। उसका प्रभाव डेफिनेटली सुबह हमारी मार्केट के ऊपर, जो हमारी हाजिर बाजार है, जो हमारी धान मंडियां हैं, जो जिस जगह बोली होती है वहां पड़ना ही था, और वही हुआ, वो प्रभाव पड़ा। और जो है नरमे के अंदर आज 200 से लेकर 240 रुपए तक कुछ मंडियों के अंदर जो है डाउन साथियों देखा गया। तो नरमे के अंदर और कोई ज्यादा बड़ी मंदी की संभावना नहीं है। इफेक्ट वही है कि कोविड का चक्कर हो सकता है, या फिर इक्का दुक्का कोई जो सीड कॉर्पोरेशन वाला है वो कुछ हो जाए। लेकिन उम्मीद ये है, अभी भी एक साथी सुभाजी जाखड़ साहब कह रहे कि नरमा 12,000 हो जाएगा, लेकिन सॉरी 120 प्लस लिखा उन्होंने, मेरे ख्याल से अंतरराष्ट्रीय मार्केट को लिखा होगा। तो मेरा कहना यह है कि नरमे के अंदर घबराने की तो कोई बात नहीं है। एकदम से कोई आप ये सोचो कि यार नरमा एकदम से कोई बहुत नीचे आ जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है साथियों। हो सकता है कल को तेजी देखने को मिले हमें, क्योंकि आवक के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जो लोकल की मंडियां होती हैं, जो लोकल के ट्रेडर्स लोग होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, उनका कहीं ना कहीं यही एक देखने का नजरिया होता है कि आवक के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है। तो हो सकता है कल थोड़ा सा सुधार नरमे के अंदर हो जाए, जैसे कि मुझे उम्मीद थोड़ी थोड़ी लग रही है कि कल थोड़ा सा नरमा मजबूत होना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा कि नरमा कोई 10,000 हो जाएगा या नरमा 98 हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी देखने को हमें कल मिल जाए। लेकिन साथियों, मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि सौदा अपने विवेक से करें, लेकिन नरमे के अंदर खतरे की घंटियां थोड़ी थोड़ी बज रही हैं ओमिक्रॉन की वजह से, और एक दो और डंगे हैं उनकी वजह से। तो नरमे का आज अपने भाव देख लें साथियों। पीली बंगा के अंदर नरमा बिका है 9311 रुपए, गोलूवाड़ा के अंदर 9320 रुपए, इस जगह गोलूवाड़ा के अंदर कल 9611 रुपए नरमा, सॉरी 9620 रुपए नरमा बिका था, तो आज 9320 बिका, तो 300 रुपए मंदा हुआ है गोलूवाड़ा के अंदर आज नरमा। विजयनगर के अंदर 9150 रुपए, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। रायसीनगर के अंदर 9125 रुपए, सूरतगढ़ के अंदर 9315 रुपए, गढ़साना के अंदर 9150 रुपए,
रावड़ा के अंदर 9,055 रुपए, गंगानगर के अंदर 9191 रुपए, एलनाबाद के अंदर 8,970 रुपए, हनुमानगढ़ के अंदर 9150 रुपए, आदमपुर के अंदर 8,952 रुपए, अबोहर के अंदर 9,010 रुपए, केसरी सिंहपुर के अंदर 9,291 रुपए, सिरसा के अंदर 8,940 रुपए, मोड़ मंडी के अंदर काफी मंदा रहा है 8,650 रुपए, ये टॉप भाव बता रहा हूं मैं आपको। पदमपुर के अंदर 9212 रुपए और अनूपगढ़ के अंदर 9320 रुपए साथियों नरमा जो है बिका है। अब नरमे के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि कोई बहुत बड़ा कोई अप डाउन नहीं लग रहा, खास करके कल की बात करूं थोड़ा बहुत सुधार देखने को हो सकता है हमें मिल जाए। बाकी जो है आज की आवक मेरे पास अभी जो है आंकड़े नहीं आए, आवक से काफी अपने को पता साथियों चल सकता है। यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर के नाम से काफी प्यार दे रहे हो आप, काफी थोड़े दिनों के अंदर काफी सारे लोग वहां पे जुड़े हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक स्पेशल धन्यवाद मैं उन मित्रों को देना चाहूंगा जो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सभी मंडियों के भाव जो है प्रोवाइड कराते हैं, मुझे भेजते हैं, उनका मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों, क्योंकि आप लोगों की बदौलत ही, आप सबके सहयोग से ही जो है मैं लाइव आके आप सबको जो है वो भाव साथियों बता पाता हूं। जैसे कल अपने को भाव मिलेंगे, कोशिश करूंगा मैं कि कल आपसे दोबारा इसी समय रूबरू हूं। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।